बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो जुमले कूफा से मुतालिक हजरत नूह का मरकज रहा, 12वें इमाम का मरकज होगा, मौला अली का मरकज रहा। नबियों में नूह का, इमामों में दो, पहले इमाम और 12वें इमाम का पाया तख्त है। तो कैसे बुरी जगह हो सकती है? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं तो इसको बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि मौला का कैपिटल था। अब कई लोगों को मौला से खारा मैंने पेश कर दिया। यहाँ पे एक जुमला पेश करके आगे बढ़ूंगा। तो जाने गिरामी जो मुसलसल 4 मजालिस में आते रहे, उन्होंने मैंने बहुत खुल के पढ़ा है कूफे वालों का मजहब क्या था, कौन कौन आके बस गया था। मौला ने अपने शियों को लाके बसाया था, लेकिन फिर बनु उमैया ने भी अपने गवर्नर वहां पे बनाए बाद में, तो उमवी भी आ गए, फिर खवारिज भी आ गए। फिर वहां मौला के सिर्फ दुश्मन नहीं थे, ऐसे भी लोग आ गए जो ना इस तरफ थे ना उस तरफ। तो हैदरी तो ग्रामी ये तमाम की तमाम कुव्वतों का मरकज बन गया था। यहां पे एक आयत को दोबारा, ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, तुम लोग उसकी ज़ुर्रियत हो, उनकी ज़ुर्रियत हो जो नूह के साथ कश्ती पे थे। तो सब के सब हजरत नूह की नस्ल है, सिर्फ हजरत आदम की नहीं, हम हजरत नूह की भी नस्ल हैं। और साथ में अल्लाह ने जुमला फरमाया है। ये देखिए कुरान में मैं जो आज पेश करना चाह रहा था, मुकम्मल कर रहा हूं मौजू को। इन्नहु काना अब्दन शकूरा। जब भी अल्लाह कोई अपनी सिफत बयान करे, किसी नबी की कोई सिफत बयान करे, उसका उसी आयत से रब्त होता। वह हुवल अजीजुल हकीम। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह कोई आयत पेश करता है और आखिर में अपने कोई नाम बता देता है, अल्लाह ही इज्जत वाला, हिकमत वाला है। इन नामों का उस आयत से रब्त होता। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना? ये जब अल्लाह कोई नाम बता रहा होता, ये वैसे ही नाम नहीं बता रहा। अब मिसाल के तौर पे अल्लाह फरमा रहा है कि यहां पे ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। तो अब अल्लाह ने नहीं कहा शाकिर, कौन? इन्नहु वो, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, अब्द भी थे हजरत नूह और शकूर थे। शाकिर नहीं कहा, शकूर कहा। शाकिर शुक्र करने वाला, शकूर बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला। अल्लाह फरमा रहा है नूह की नस्ल इसलिए बाकी रही क्योंकि शुक्र गुजार थे। अब पता चला जो शुक्र गुजार होता है अल्लाह उसे मुसलसल तरक्की देता है। बढ़ोतरी वहां होती है जहां शुक्र होता है, कमी वहां होती है जहां शुक्र नहीं होता। भाई जहां शिकवे होते हैं वहां कमी आने लगती है। मैं जल्दी से आयत पेश कर देता हूं। ला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर याद रखो तुम कुफराने नेमत करो, ना शुक्रपन करो, तो याद रखना अल्लाह का अज़ाब बहुत ज्यादा है। अज़ान गिरामी जो परेशानियों, मुश्किलात, मसाइब पे भी शुक्र करे वो आले मोहम्मद हैं। जनाबे ज़ैनब ने इतने लाशें देखने के बाद भी शिकवा नहीं किया अल्लाह की बारगाह। मैं मसाइब पे नहीं आया। अज़ान गिरामी जनाबे ज़ैनब ने नहीं कहा परवरदिगारा हमसे अफजल कोई नहीं, हम पे मसाइब क्यों। बीबी ने जुमला कहा परवरदिगारा तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, मेरा भाई शहीद होके भी बाइज्जत है, यजीद तख्त पे बैठ के भी जलील है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिराम, मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। जाने गिरामी अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सिफात बयान करता है वो सिफात बहुत अहम होती है। उन सिफात से
बहुत ज्यादा मसाइल हल होते हैं। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अल्लाह फरमा इन्नहु काना अब्दन शकूरा, मुझे अब पे भी थोड़ा सा पेश करना है। तो जाने गिरामी, एक आबिद होता है, एक अब्द होता है। आबिद इबादत गुजार, अब्द बंदगी करने वाले, दोनों में फर्क है। मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए सारे में। मैं जानता हूँ गर्मी आज हो गई है, पिछले 6 दिन मौसम बेहतर था। अच्छा जाने गिरामी, एक आबिद होता है, आबिद इबादत करने वाला। तमाम अंबिया आबिद हैं, तमाम अइम्मा आबिद हैं, लेकिन अब्द ज्यादा बड़ी मंजिलत। आप जब तशहुद पढ़ते हैं तो कहते हैं अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब्द, मैं इसको पहुंचा नहीं पा रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। अब्द कहा, आबिद नहीं कहा। देखें, मासूम ने फरमाया है कि शैतान आबिद तो बना, अब्द नहीं बन सका। अल्लाह की इबादत की बंदा नहीं बना। अल्लाह ने कहा सजदा कर ले आदम को, उसने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से सजदा करूंगा। अपनी मर्जी से इबादत मत करो, अल्लाह की मर्जी से इबादत करो। अभी भी नहीं पहुंचा पा रहा। जो अल्लाह की मर्जी अपने पे मुसल्लत करे वो अब्द, और जो सिर्फ इबादत करे वो आबिद। तवज्जो, अल्लाह फरमाता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पैगंबर को कहा मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद एक बंदे और रसूल हैं। फिर अल्लाह ने कहा सलाम नबी पे और अल्लाह के इबाद पे। इबाद जमा अब्द की। ये कौन से इबाद हैं जो हर नमाज में सलाम लायक है? तो कोई 12 तलाश करो ना। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रामी। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमाम हजरत नूह से मुतालिक फरमा रहा है अब्दन शकूरा, बहुत ही शुक्रगुजार अल्लाह के बंदे थे। मैंने कूफे से शुरू किया था, कूफे तक लेके आना है। तो अब तलाश कीजिए कुछ ऐसे बंदे जो दोबारा कूफे को आबाद करेंगे। रिवायात में है कि मैं अब जो पेश कर रहा हूँ अपने मज़मून को मुझे मुकम्मल करना है। जाने के रामी, अब ये जनाब मौला कायनात के मैं पेश कर चुका दौर को आपके सामने। मौला ने इसको आबाद किया, अपने शियों को लाके बसाया और उस मस्जिद को तोसी की, उसको वुसअत दी जहाँ पे आके 12वें इमाम ने अपने नमाज़ें को कायम करना, अपने कैपिटल बनाना दोबारा। और ये जो कूफा दोबारा आबाद होगा, कूफे तक कैसे आएंगे? उससे पहले बहुत ज़्यादा हालात बुरे होंगे। कूफे की दीवारों, मौला अमीर अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम जब भी मैं मौला के आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ हदीस को पढ़ता हूँ ना, तो लगता है कि जैसे आज मौला सामने बयान फरमा रहे हैं। ये कोई नहीं कर सकता सिवाय मासूम इमाम अलैहिस्सलाम। जाने गिरामी, हमारे आइम्मा ऐसे हैं। मैं जानता हूँ मेरे कितने, मैंने इसी इन 6 दिनों 7 दिनों में कितने लोगों को कलमा पढ़ाया है इसी आपके कराची के अंदर। जाने गिरामी, मैं जुमले पेश कर रहा हूँ, मेरे शिया सुन्नी भाई मौजूद हैं। आप पढ़िए जो रसूल खुदा और आइम्मा अहले बैत ने, हमारे रसूल खुदा और 12 आइम्मा ने जो कुछ बयान फरमाया है, कोई ऐसा बयान नहीं कर सकता आखिर ज़माने में होगा क्या। ये मौला अमीर साहब तो मौला फरमाते, मैं देख रहा हूँ मस्जिद कूफा में खड़े, देख रहा हूँ इन दीवारों से ईसाई लोग फलांग के इस मस्जिद में आ रहे हैं। अच्छा जाने गिरामी, मौला इस तरह से बयान फरमाते हैं, आखिरी ज़माने को मौला ने देख के बयान किया। मौला ने बगदाद से मुताल्लिक कहा था, इसी दरिया से, इस फुरात के पानी से यहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। मौला के कुछ असहाब साथ में मौजूद थे। मौला ने कहा ऊंची ऊंची इमारतें बन जाएंगी। उस जमाने में जमीन पे सिर्फ घर होते थे। अगर कोई पहली मंजिल बना लेता था यानी तो बड़ी बात थी। लोग कहते थे इसने कहा, ये सुतून कहाँ से लाया, इसने कैसे अगली मंजिल बनाई, बड़ा मुश्किल काम था। मौला ने फरमाया ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। कहा मौला फिर लोग जाएंगे कैसे? कहा उनके लिए वहां पे जाना भी आसान हो। कहा मौला वहां रोशनी नहीं होगी? कहा नहीं, हर कमरे में, हर हुजरे में चिराग भी होगा। अब चिराग उस जमाने में सिर्फ आग का होता था, वो समझ नहीं रहे थे कि बिजली आ जाएगी। कहा मौला अगर हर हुजरे में चिराग होता फिर तो आग लग जाएगी। मौला ने कहा नहीं, आग भी नहीं लगेगी, उसके अलग तरीके होंगे, बड़े पुरसुकून तरीके से लोग रहेंगे। फिर मौला ने फरमाया इसी बगदाद में एक एक शब जुमा में 70-70 हजार गुनाह हो गए।
मौला ने इस तफसील से बयान किया जैसे मौला देख के बयान कर रहा है। यह आज कोई नहीं बयान कर सकता, कोई पहुंच नहीं सकता वहां जहां मौला अमीर अलैहिस्सलाम है। मेरे साथ रहिएगा, मैंने यहां तक बात को पहुंचाया, मुझे मुकम्मल करना है मजमून। ऐसा नहीं कि ये कूफे तक मौला पहुंचा रहे, फिर यही कूफे के अंदर मौला फरमाते हैं कि दुनिया भर के अंदर मजालिब होंगे। नजद पुराना नाम है रियाद का। अब ये जिन भाइयों को नहीं पता आज सुन लीजिए, रियाद कैपिटल आपको मालूम है ना किस मुल्क का कैपिटल है? जो आप उन्होंने अपने बाप के नाम पे रख लिया ना, आले सऊद कहते हैं, वो सऊदी अरेबियन नहीं भैया, भी किसी के बाप का मुल्क नहीं है, रसूल खुदा का है, हिजाज मुकद्दस है इसका नाम। तो इसलिए मुझे सऊदी अरब कहते हुए बड़ी मुझे कोफ्त होती है। तो ऐसा नहीं, उन्होंने नाम बदल दिया, कैपिटल बनाया, उसका नाम नजद था, पुराना नाम है नजद, और उसका नाम उन्होंने बदला, नाम रियाज कर लिया ताकि लोग भूल जाएं वो जो अहादीस नजद से मुताल्लिक आई हैं। तुम कितने नाम बदलोगे, कितने पर्दे डालोगे, जहां तुम पर्दे डालोगे हम पर्दे उठा के बताएंगे छुपा किसे रहे हो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना जाने ग्रामी। आखिरी जमाने में शिया सुन्नी दोनों किताबों में रिवायात हैं। जब पूछा जनाब सरवर कायनात से सहाबा ने, या रसूलल्लाह आपने फरमाया आपके लाल आएंगे, आपके 12वें लाल आएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, तो कहा हाँ, दुनिया के हालात क्या होंगे? कहा अल्लाह यमन वालों पर रहमत नाजिल करे। कहा या रसूलल्लाह यमन में क्या होगा? कहा वहां के लोग मोमिन होंगे, अहले ईमान होंगे। मौला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके मुतालिक फरमाया। कहा या रसूलल्लाह हमारा हिजाज, तो सरवर का भाइयों की किताबों में है, सरवर कायनात ने सर झुका लिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा या रसूल अल्लाह हिजाज, आपने फिर सर झुका लिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने फिर कहा खुदा रहमत नाज़िल करे यमन वालों पे। कहा या रसूल अल्लाह हमारा ये हिजाज यानी सऊदी अरब। आपने फरमाया यहाँ के लोग बदतीनत भी होंगे, बदअकीदा भी, और नज से फितने उठेंगे, शैतान का सींग नज से उठेगा। तुम नाम बदल लो, किरदार कहां लेके जाओगे? मैं चलते रहिएगा थोड़ी देर के लिए। तो हबीब खुदा ने फरमाया आखिरी जमाने में नज में फितने होंगे। फिर आपने फरमाया क्या कुछ होगा दुनिया में? फिर आपने फरमाया कि इराक के हालात को आपने तफसील से बयान किया। कुछ तो खून होगा, वहां पे खून रेजी होगी। खुदा की कसम रिवायात में है कि जिसका नाम भी अगर अली होगा, हसन होगा, हुसैन होगा, अब्बास होगा, जाफर होगा, कुछ नाम मासूमीन ने बहुत खुल के बयान किए। एक कंडीशन है जो ऑन हो गया, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं। अजान गिरामी, अब एक मरतबा सरवर कायनात ने कुछ नाम बताकर, इन नामों में जो भी कोई देखेगा आखिरी जमाने में एक सुफियानी आएगा। मासूम से पूछा कि बताइए नाम क्या होगा उस सुफियानी का? उसका नाम होगा उस्मान। आज बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ये जो आईसिस दाइश बनी है अबू बकर बगदादी ने बनाई है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं ये सुफियानी का लश्कर है। नहीं, इसका नाम अबू बकर बगदादी है। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। इसका नाम अबू बकर बगदादी है। जाने गिरामी ये वो नहीं है, क्योंकि उसका नाम होगा उस्मान। मुझे नहीं मालूम लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। अबू बकर बगदादी सुफियानी नहीं है। बहुत से लोगों ने धोखा खाया। शिया कहने लगे कि नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, ये सियाह परचम लेके आया है, यही वो सुफियानी है जिस पे पैगंबर ने लानत की थी। नहीं, पैगंबर ने इस अबू बकर बगदादी पे लानत नहीं की है। इसका सियाह परचम है मलऊन, लेकिन जिसपे पैगंबर ने लानत भेजी हो ये वो नहीं है। जिसका पैगंबर ने नाम लेके लानत भेजी है वो सुफियानी है, उस्मान इब्न अंबसा। पैगंबर ने फरमाया वो अबू सुफियान की नस्ल से होगा, नाम उस्मान होगा, वो सुर्ख परचम लाएगा, वादी याबिस से आएगा। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने ऐलान किया है एक बहुत बड़े फितना खवारिज का कि भाई हम इस फितना खवारिज के खिलाफ जो अफगानिस्तान से उठ रहे हैं, उसको लीड किया था मुल्ला उमर ने। ये भी वो नहीं है। आप लोग पता नहीं कहां जा रहे हैं। ये वो नहीं है जिस पे पैगंबर ने नाम लेके लानत की है। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छे हैं, ये सब बदबख्त हैं, ये सब दुश्मनाने इस्लाम हैं। जो दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम के हाथों में खेले वो मुसलमान नहीं होता। लिबादा इस्लाम का होता है, किरदार कुफार का होता। पहुंच रहे, चाहे वो इस दौर का हो चाहे उस दौर का हो।
जो मक्के के मुशरिकीन के सरदारों से पैसे खा के मुखबिरियां करते थे, चाहे वो बज़्म रिसालत में बैठते हो, वो मुशरिकीन के आलाकार थे, उन पे अल्लाह ने भी लानत भेजी है। अल्लाह के रसूल ने भाई तवज्जो फरमा रहे हैं सैदानी गिरामी, मेरे जुमले पहुंच गए हैं सैदानी गिरामी। कभी देखिए शिया उसे कहा जाता है, देखिए दोस्त और दुश्मन में तमीज होनी चाहिए। मेरे भाई पहुंच गए हैं, मेरे बच्चे पहुंच गए हैं। दोस्त दुश्मन में जिसको तमीज ना हो वो शिया नहीं हो सकता, वो कुछ और हो सकता है, शिया नहीं हो सकता। जिसे दोस्त दुश्मन की पहचान ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया के अंदर कितने दुश्मन हैं जो दोस्तों के लिबास पहन के आ रहे हैं, लिबादा पहन रखा है दोस्तों का। वो कहते हैं भाई हम तो आपके हुक्मरान हैं, हम तो शाही खानदान हैं। तुम अपने नाम से शाही खानदान लिखने लगो कि शाही खानदान बन जाओगे। हमें पता है तुम्हारे अजदाद डाकू थे। मैं आज बहुत ज्यादा खुल के पढ़ा। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए जो आखिरी जमाना कूफे का आएगा, जब हमने कूफे से कूफे तक जाना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये देखें, मैं एक सवाल कर रहा हूं, अब पूरी दुनिया के अंदर अगर ईसाइयों को बता दिया जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कैपिटल होगा मिसाल के तौर पे वेटिकन, इटली का जो पोप का मिसाल के तौर पे है, नहीं कोई रिवायत नहीं, ना उनके यहाँ रिवायत है ना हमारे यहाँ, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग मिसाल के तौर पे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का मरकज है, या जो प्रोटेस्टेंट का मरकज है लंदन मिसाल के तौर पे, अगर कह दिया जाए भाई ये मरकज होगा हजरत ईसा का, तो क्या करते ईसाई? वो फौरन वहां पे हजरत ईसा के नाम से महल बनाते, चर्च बना देते, कहते ईसा यहां रहेंगे, ये बेडरूम होगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमारी अकीदत, जो लोग पहुंच गए मेरे बुजुर्ग, दुआओं का मैं मोहताज हूं। अज़ीज़ान गिरामी, फिर हमारी अकीदतों का तकाजा ये है कि अगर आज मस्जिद सहला को बनाया जा रहा है और वहां पे हमारी मस्तूरात अपने जेवर दे के आती हैं कि 12वें इमाम का घर बन रहा है, तो एतराज की उंगली नहीं उठनी चाहिए। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। अज़ीज़ान गिरामी, आज अकीदतें इतनी होनी चाहिए, जहां जहां जगह मंसूब हो 12वें इमाम अलैहिस्सलाम, उसे उस तरह से तैयार कर, कूफे से कूफे तक जाना है हमें। अज़ीज़ान गिरामी, जो मजम्मत आई है जिन कूफियों की, वो हैं कि जो कौल दें और फिर कौल से फिर जाएं, जो कहें हम आपके हैं और आपके ना हो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जो इमाम से कहें हम आपके हैं लेकिन इमाम के ना हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, वो कूफी नहीं है जो कहे मैं आऊंगा करबला और आ जाए। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर कहां से आए थे? कूफे से। हजरत मुस्लिम इब्न औसजा कहां से आए थे? आबिस कहां से आए थे? शौज़ब कहां से आए थे? ये तमाम जो 40 से ज्यादा शुहदाए करबला कूफे से आए, ये सब शिया नहीं थे तो और क्या थे? अज़ीज़ान गिरामी, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने जिनकी मजम्मत की है वो उनकी कि जो कहें हम आपके हैं लेकिन ना हो। आज कई मुसलमान यही कह रहे हैं, हम भी अहले बैत को मानते हैं। कहते हैं या नहीं कहते? आपने आज तक कोई देखा है मुसलमान को मैं अहले बैत को नहीं मानता? नहीं है मजमा, नहीं है, सारा मजमा नहीं है। मैं जुमले हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, सारे मुसलमान हम कभी भी कहते हैं हम अहले बैत के मानने वाले हैं, तो कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं। हर आदमी हमसे यही कहता है हम अहले बैत को मानते हैं। मेरा सवाल, अगर एक आदमी कहे मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन जितने बुत हैं, मैं राम के बुत को मानता हूं, मैं कृष्ण के बुत को मानता हूं, अब मुझे नाम भी सारे याद नहीं आ रहे हैं, तो बुतों के भी सब लात मनात हब्ल उज़्ज़ा सारे बुतों को भी मानता हूं, तो क्या ऐसे का ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है? कुछ लोग पहुंच गए। अगर एक आदमी कहे मैं सारे बुतों को मानता हूं, क्या उसका अकीदा तौहीद कबूल है? अज़ीज़ान गिरामी, एक आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं लेकिन जितने झूठे नबुव्वत के दावे हुए पैगंबर के बाद उन्हें भी मानता हूं, कुछ लोग पहुंच गए हैं।
आज तक दावे हो रहे हैं। जो मुंह उठा के कहते थे मैं भी नबी हूं, मैं रसूल हूं। एक आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं, लेकिन जितने झूठे नबी बने उन्हें भी मानता हूं, क्या उसका अकीदा रिसालत कबूल है? और अगर कोई कहे मैं अहले बैत को मानता हूं और उनके दुश्मनों को भी माने, अचानक रामी ये मुमकिन ही नहीं है भाई। मैं जुमला मैंने इस साल कहीं मजलिस में पढ़ा था, जो जुमला यहां पे दोबारा पेश करने लगा हूं। ये आज की पाकिस्तान की सियासत में, आज की, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, आज ज्यादा मुश्किल ना हो जाए मेरे लिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। यहां पे बहुत से बुजुर्ग बैठे, बल्कि सब बच्चों को भी पता होगा, पाकिस्तान के 2 हुक्मरान गुजरे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जनरल जिया साहब। जो लोग पहुंच गए हैं, जो भुट्टो साहब को सही मानते हैं वो जिया को रजी अल्लाह नहीं कहते, जो जिया साहब को मानते हैं वो भुट्टो साहब को नहीं मानते। अजीजाने गिरामी, जब आज का कातिल और मकतूल दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते, तो 1400 साल पहले कातिल और मकतूल दोनों रजी अल्लाह कैसे? आज के दौर में, या आज के दौर में नहीं हो सकता। जो मेरे जुमले पहुंच रहे हैं सिजाने गिरा में। हमारा ये क्राइटेरिया समझ नहीं पा रहे बहुत से मुसलमान। हम मानते तो हैं, हर आदमी कहते हैं हम मानते तो हैं भाई, मसला यही है आप सबको ही मानते हैं। कातिल और मकतूल में तमीज करो। अदालत में भी लिखा जाता है सही सही लिख। जज कहता है, जो कार्रवाई लिखने वाला होता है उसे कहता है सही लिखना, कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल ना बना देना। एक मुजरिम है, दूसरा मजलूम, जालिम मजलूम बराबर नहीं होते, जालिम मजलूम बराबर नहीं होते। अज़ान गिरामी, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है कि आज इस पूरी दुनिया का निजाम चल कैसे रहा है। अब ये जो कूफा दोबारा बसेगा तो बसाने वाली हस्ती वो हस्ती हैं जिनके लिए तमाम अंबिया ने खबर दी और तमाम आइम्मा ने खबर दी है। जो सबकी मोहब्बतों और उम्मीदों का मरकज है वो साहिब-उज़्ज़मान है। मैं जल्दी पेश करूंगा आपकी खिदमत में। मैंने जहां तक बात को पहुंचाया, सरवर कायनात ने खबर दी आखिरी ज़माने में बुरे बुरे हालात भी बनेंगे। अज़ान गिरामी, और जब फिर आपने फरमाया, कहा कि नजद में हालात ख़राब होंगे। मौला अली ने फरमाया कि नजद में बादशाहत आ जाएगी। आ गई या नहीं आ गई? जानते हैं जब मौला ने फरमाया था मुलुकियत, मलिक होगा, बादशाह होगा। अरबी में कहते हैं बादशाह को मलिक। ये पाकिस्तान की कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अरबी का लफ्ज़ है मलिक। मलिक का मतलब बादशाह। तो अज़ान गिरामी, मौला ने कहा मलिक होगा। कहा या अली खलीफा नहीं, आपने कहा नहीं बादशाहत होगी। आखिरी जो बादशाह होगा वो अब्बासी होगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। का इनके खानदान से एक खलीफा आएगा, नाम अब्दुल्ला होगा, नजद का बादशाह होगा। अज़ान गिरामी, हम ऐसे इमाम को मानते हैं जो 1400 साल चीर के देख लें तारीख के औराक को, और जो बताएं वैसा ही हो जैसा उन्होंने फरमाया। मौलाना ने फरमाया बादशाह होगा। उस जमाने में लोग सोच भी नहीं सकते थे। मौलाना का यहाँ बादशाह। फिर मौलाना ने तफसील से बयान किया कि मिस्र में ऐसे हालात हो जाएंगे, किब्ती हुकूमत में आ जाएंगे। जो मकामी लोग हैं, अभी वहां पे बहुत से लोगों को अंदाजा है हालात खराब हो रहे हैं। शाम में हालात खराब होंगे, शाम में इस वक्त हालात खराब है। मैं नहीं कह रहा ये वही जमाना है, लेकिन मौला ने फरमाया यह है कि आखिरी जमाने में शदीद हालात खराब होंगे। एक ही वक्त में हालात बिगड़ना शुरू होंगे, बिगड़ते चले जाएंगे। कहा मौला संभलेंगे कैसे? कहा मेरा बेटा संभालेगा। मौला ने फरमाया कि फिर मेरा बेटा 12वां हमारा लाल है वही आके संभालेगा। कि हालात खराब होते चले जाएंगे। कि एक के बाद एक बादशाह आएंगे। इराक के अंदर मौला ने फरमाया इबाद,
अब्द की जमा इबाद 3 आएंगे। अब इराक के आखिरी जो बादशाह गुजरे हैं अब्दुल सलाम आरिफ, वो तीनों अब्द के नाम से थे। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। जो बुजुर्ग है वो तो पहुंच गए होंगे। 40 और 50 की दहाई में, 60 की दहाई के अंदर बादशाह गुजरे हैं। तो मौलाना ने कहा उसके बाद फिर एक पीली टांगों वाला आएगा, यानी जालिम आदमी आएगा कि बहुत जुल्म करेगा मेरे चाहने वालों। खुदा की कसम, जब आया था बकर सद्दाम से पहले, तो उसने आने के बाद बहुत जुल्म किया था और शियों पे जुल्म किया था। फिर मौलाना ने फरमाया एक ऐसा जालिम आएगा अव्वलीन और आखिरीन में किसी ने इतने कत्ल नहीं किए होंगे। कहा कि वो भी मरवानी सुफियानी होगा। और तकरीर का आयज़ान गिरामी, मैं कहता हूँ कि किन बारीकियों से मौला ने बयान फरमाया है। आयज़ान गिरामी फिर मौला फरमाते हैं मेरे चाहने वालों की हुकूमतें आ जाएंगी। अब इस वक्त शियों की हुकूमत है इराक में, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मौला फरमाते हैं लेकिन जब मेरे चाहने वालों की हुकूमतें आएंगी ना, तो वो लंबी लंबी हुकूमतें नहीं होंगी। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच। मेरे जो दुश्मन होंगे उनकी तवील हुकूमतें होंगी, कई कई बरस हुकूमत करेंगे। लेकिन जब मेरे चाहने वाले आएंगे तो उनकी हुकूमतें बड़ी कुताह मुद्दत होंगी, जल्दी जल्दी हुकूमतें गिरेंगी। क्या ये मेरे मानने वाले होंगे? अज़ान गिरामी, मौला ने अगर गुनहगार भी हो तो बता दिया अपने बेगाने में फर्क क्या है। पता नहीं मैं कितना खुल के पढ़ूं। मौला ने शाम के हालात का बताया कि दमिश्क उनका कैपिटल हो, आज दमिश्क की कैपिटल है। फिर आपने फरमाया नजद का, फिर मिस्र के मुतालिक बताया, अज़ीज़ान गिरामी हत्ता ईरान का बताया, अफगानिस्तान का बताया, हिंद का बताया। चीन के मुतालिक लोग कहते थे चीन कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब हमारी हदीस उठा के देखिए तो आखिरी जमाने में सुपर पावर चीन को बताया गया है। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। अगर कहें मैं मजमून बदल दूं, मौला ने फरमाया आखिरी जमाने में सबसे बड़ी ताकत चीन होगा। चीन को सीन, स्वाद ये नून सीन कहा जाता है। उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो सीन के मुतालिक मौला ने फरमाया ताकतवर होगा लेकिन मुनकिर खुदा होंगे। भाई आज अगर किसी ने चीनियों का दीन देखो, मुनकिर खुदा है, कम्युनिस्ट हैं। मौला ने फरमाया जालिम होंगे, मेरा बेटा उन्हें शिकस्त देगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। अब से 100 साल पहले भी टाइम है ना? भाई मेरे जुमले पहुंच रहे हैं हजरा? अज़ान गिरामी आखिरी ज़माने मौला फरमा रहे हैं कि चीन बहुत बड़ी ताकत होगा और का मुनकिर खुदा होगा। अज़ान गिरामी मुझे चीन से मतलब नहीं है। आज पाकिस्तान के लोग कहेंगे भाई सीपैक हुसैन हो गया, मौलाना चीन के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। नहीं, मैं किसी भी सीपैक के खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं कि कभी भी अपने अमन व अमान को दूसरों के हाथों में ना देना। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अपनी तकदीर के फैसले दूसरों के हाथ में ना रख देना। पहले बरतानिया ने आपकी तकदीर के साथ मजाक उड़ाया, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? यहां अंग्रेज आए, उन्होंने हुकूमत की, जुल्म किया। उसके बाद फिर हम अमेरिका के उसमें चले गए। अज़ान गिरामी अब ये ऐसा ना हो कि हम कुछ चीन को समझें कि भाई हमारे मुखलिस हैं, बही खां। वो अपने मकसद से आ रहे हैं। अगर वो मुल्क को तरक्की देते हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ प्लेट में रख के उनके हाथ में दे दें, फिर उनसे भीख मांगे हमें भी। ये नहीं होना चाहिए। हालात इतने अच्छे हों कि हम इन तमाम हालात के अंदर अपने मुल्क के मुकद्दर के फैसले दूसरों के हाथ में न रखें। मुल्क को तरक्की करना चाहिए, मुल्क की तकदीर नहीं बदलनी चाहिए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या मैं कंफ्यूज कर रहा हूं? तो मैं चीन के यहां आने के खिलाफ नहीं। अज़ान गिरामी मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान में बड़े बड़े रिसोर्सेज मिले हैं। पाकिस्तान अगले चंद बरसों में बदलने वाला है। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला बड़े हालात, अभी हालात खराब होंगे लेकिन अगले चंद बरसों में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये मुल्क तरक्की करने वाला है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ऐसा ना हो कि यहाँ जब तरक्की आए, पैसा आए, देखिए ना कुछ चीजें आती हैं तो कुछ चीजें चली जाती हैं। कई मर्तबा पैसा आने पे दीन चला जाता है। जो दीन का सौदा करे पैसे से वो शिया नहीं होता। अहले बैत के मानने वाले कभी दीन पे समझौता नहीं करते, दीन को नहीं बेचते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? अज़ान गिरामी जितना मर्जी दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन कभी भी विलायत अहले बैत पे कोई समझौता ना कीजिए। किसी ने जनाबे बस भाई आखिर में तफसील में जाना चाहिए, 5-10 मिनट और अली के जाने वाले नहीं मरते नहीं मरते।
मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ। तो जाने गिरामी ये जितने अदवार आएंगे उसमें मरकज़ हमारा विलायत रहना चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत पे कोई समझौता नहीं है। ये हमने जितनी हिजरत की है पूरी दुनिया में हम गए हैं, आज पूरी दुनिया में अब से 100 साल पहले भी चंद खित्तों में सिर्फ जिक्र अहले बैत। मेरे कुछ भाई पहुंच गए, मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है मेरे इन जुमलों पे गौर कीजिएगा। अज़ान गिरामी अब से 100 बरस पहले भी कहाँ था सिर्फ जिक्र अहले बैत? मजालिस कहाँ थी सिर्फ? ये बरसगीर पाक व हिंद में, ईरान, इराक, लुबनान, शाम के कुछ इलाकों के अंदर और हिजाज मुक़द्दस के कुछ इलाकों में, यमन में और शुमाली अफ्रीका। बस अमेरिका में, यूरोप में, जनूबी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका के बाकी ममालिक में कहीं जिक्र आले मोहम्मद नहीं था। ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, ये पूरा रूस, चीन, यहाँ जापान, कहीं कोरिया, कहीं जिक्र नहीं था। आज जितने मुल्कों को मैंने नाम लिए हर जगह इमाम बारगाहें हैं। वो बता रहा जिसने हर जगह मजालिस पढ़ी हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। जापान में इमाम बारगाह है, चीन में चले जाइए इमाम बारगाहें हैं, कोरिया में मजालिस हैं, दुनिया में कहीं चले जाएं, फार ईस्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेके फिलीपीन, थाईलैंड, ये मैं वो बता रहा हूं जहां मैंने मजालिस पढ़ी हैं। अफ्रीका के सारे ममालिक, यूरोप के हर मुल्क में, अमेरिका की हर स्टेट में, कनाडा के हर शहर में, साउथ अमेरिका के हर मुल्क में, हर जगह अज़ादारी है। जनाबे ज़ैनब ने वादा किया था, भैया दुनिया में आपका जिक्र आम होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा गिरामी, मैं चैलेंज दे के कह रहा हूं आपसे 100 बरस पहले, सिर्फ 100 बरस पहले, 1400 साल नहीं, सिर्फ 100 बरस पहले हर जगह मजालिस नहीं थी। आज दुनिया का कोई खित्ता नहीं है जहां मजालिस ना हो। अफ्रीका का कोई 67 ममालिक हैं अफ्रीका में, 70 के करीब, और अफ्रीका के हर मुल्क में आज़ादारी है। अज़ान गिरामी 40 पे मैं अपने बच्चों के साथ पिछले साल गया हुआ था, मेरी अहलिया बच्चे साथ में थे 40 की मशी के लिए, कि जाना चाहते थे कि हर साल हम जाते हैं लेकिन हम 40 पे नहीं गए। तो मेरे बच्चों ने कहा, अज़ान गिरामी मैंने पूछा भाई सबसे आपके लिए कौन सी मशी के दौरान इम्तियाज़ की बात थी? कहा जब अफ्रीका के लोग, उनकी ख़वातीन नोहा पढ़ रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी ज़बान में अपनी तर्जों में नोहा पढ़ते थे, आखिर में कहते थे हुसैन। तो कहा जब वो ख़वातीन कहती थी ना हुसैन, तो हमारे दिल मचलते थे, रोने का दिल करता था कि हम पैदाइशी शिया, हम सैयद, हम तो पैदा हुए आले रसूल के घर में, हमें तो पता है, लेकिन ये जो अफ्रीका की ख़वातीन जब रो के कहती हैं ना मशी के दौरान हुसैन, तो अंदाज़ा होता है जनाब ज़ैनब का पैगाम कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। अज़ान गिरामी ये जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा फैल रहा है। क्या किया सद्दाम ने? पाबंदियां लगाई, कोई मशी नहीं कर सकता, कोई मजलिस नहीं कर सकता, कोई मसाइब नहीं पढ़ सकता, कोई नोहा नहीं पढ़ सकता। जब सद्दाम हुकूमत में था कोई जुलूस नहीं निकालेगा, जाहिर आएंगे, खबरदार किसी ने मसाइब पढ़े, खबरदार मातम किया, उसने रुकवा दिया। जब उसने रुकवाया था तो सिर्फ चंद लाख जायरीन जाते थे करबला मशी करके, अब 2 करोड़ से ज्यादा जाहिर। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? क्या हुआ? उसने मारना शुरू किया इराकियों को, मैं शियों को खत्म कर दूंगा इराक से। सद्दाम खत्म हो गया, पूरी दुनिया में शिया फैलने लगे, इराकी शिया हर जगह जाने लगे, जहां जहां गए जाके कहा इमाम बारगाह खोलो। अज़ान गिरामी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से हिंदुस्तान से शिया हर जगह गए, जहां जहां गए सबसे पहले जाके इमाम बारगाह को तासीस किया, मजलिस बर्पा की। आज पूरी दुनिया में हिजरत की वजह से अज़ादारी आम हो चुकी है। एक हदीस है छठे इमाम की कि दुनिया का कोई आदमी नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा जिसने मौला हुसैन का नाम ना सुना हो और जिसके दिल में मौला हुसैन की कदर ना हो। दुनिया का हर आदमी कहेगा हुसैन मजलूम है। मैं आखिरी बस जहाँ बात को पेश कर रहा हूँ कि कूफे तक हम आएंगे कैसे। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, तमाम हज़रात ने मेरे अल्फाज को सुन लिया। अज़ान गिरामी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, ये हम कूफा तक कैसे आएंगे जब करबला आम हो जाएगी।
इसलिए इसे आम करने की हर आदमी की कोशिश करना वाजिब है। मैं ये जुमले नहीं पहुंचा पाया। इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए ज़मीना साजी वाजिब है या नहीं है? मेरा जवाब दीजिए। देखिए, हम 12वें इमाम के ग़ुलाम हैं, हम उनकी बैत करने वालों में, तो उनके लिए ज़मीना हमवार करना समझते हैं ना, ग्राउंड्स को प्रिपेयर करना, तैयारी करना कि इमाम तशरीफ़ लाएं, ये वाजिब है। और इमाम ने फरमाया कि 12वें इमाम तब ज़हूर करेंगे जब हुसैन का जिक्र आम हो जाए। दुनिया के हर शहर में करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र हुसैन इब्न अली। जब लोग सुनेंगे तो कहेंगे हाँ, आज पाकिस्तान में आपको पता कई सौ साल से आज़ादारी इस सरजमीन पे, ख़ासतौर से सिंध को कहा जाता है औलिया की सरजमीन। यहाँ बड़े बड़े वली आए, अज़ान गिरामी इन्हें सूफ़ी बना दिया गया है। ये बड़े बड़े उलमा थे, ये बड़े बड़े फ़ुक़हा थे। ये जो मज़ारात हैं आपके, ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहाँ आए, ये क्यों आए थे? ये विलायत अली को आम करने आए। ये सरजमीन पे क्यों आए? इन्होंने आके आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलायत को आम किया। कुछ ना करो, एक मर्तबा अली अली तो करना सीख लो। ये लोगों को लेके मैं वक्त तमाम हो गया, मैं जो बात मुकम्मल करना चाह रहा हूं, आप सबकी मोहब्बतों का ममनून। अज़ान गिरामी, इन औलिया ने क्या किया? इन औलिया ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को मनवाया। वो जो बनी उमैया बनी अब्बास ने बंद बांधे थे मौला अमीर की विलायत के खिलाफ, उन्होंने बंद बांधे थे। अज़ान गिरामी, उन सारे बंदों को तोड़ा तो इन औलिया ने आके, इन्होंने यकीन माने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस सरजमीन पे क्या किया? हर जगह पे आज पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी सर्वे किया, उसने कई शहरों के अंदर जाके लोगों से सवाल किया, रोज़े आशूर क्या हुआ था? कई लोगों ने कहा पता नहीं। अज़ान गिरामी, इसका मतलब है अभी पाकिस्तान में ज़रूरत है कि हम करबला को आम करें। अब क्या किया गया है? छुट्टी करार दे दी गई, जुलूसों पे नाके लगा दिए गए, ना कोई जुलूसों को आए ना देखे, और छुट्टियां होंगी लोग बाहर चले जाएं हॉलीडे पे, आज़ादारी ना देखें, जुलूस ना देखें। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? और अगर कोई खातून भी कहीं अपार्टमेंट से देख रही है नीचे, तो नीचे से कहते पीछे हट जाओ, भैया इसको क्यों हटा रहे हैं, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। अपने बच्चे को दिखा रही है, वो अलम है, वो ताजिया है, कहा आपकी जान बचाने के लिए, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? ये अलम निकाला इसलिए जाता है कि सारी दुनिया इस अलम की जियारत करे। ये इसलिए नहीं निकाला जाता कि हम अपने लिए, हम तो इमाम बारगाह के अंदर भी जियारत कर लेते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? भाई हम तो इमाम बारगाह के अंदर भी अलम की जियारत करते हैं, ताजिए की जियारत करते हैं। हमें जब चूमना होगा हम अपने घरों में लगाते हैं, चूम लेंगे। ये बाहर इसलिए निकाले जाते हैं सारी दुनिया देखे अब्बास का परचम आ गया। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, शायद बहुत से हमारे पाकिस्तानियों को कदर नहीं है, उन्हें अंदाजा नहीं है। ये जो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है क्लिफ्टन पे, इसने सुनामियों को रोक रखा है। साइंस से साबित है, सुनामियां हमेशा यहां आ रही होती और पलट के कहीं और चली जाती है। कभी आपने गौर किया, जब कुछ कर भी नहीं रहे हो तो तुमने कौन सा तीर मार लिया कि सुनामी रोक लो? तो मानो ना कोई वली है जिसकी विलायत चल रही है। अली के बेटों का ये मकाम है, सोचो मौला का मकाम क्या है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, ये औलिया की सरजमीन, यहाँ पे मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ, अज़ान गिरामी, ये बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि भाई ये हालात है, ये जो हालात अभी बेहतर हो जाते हैं ना आपके शहर के, ये इन्हीं मजालिस के सदक़े में बेहतर होते हैं। मैं सख्त बातें कह रहा हूँ। मैं अज़ान गिरामी, आप चाहे माने ना माने, ये जो जिक्र हुसैन हो रहा है, ये जो हुसैन हुसैन हो रहा है, खुदा की कसम बड़े बड़े उरफा, बड़े बड़े उलमा ने अपने ख्वाबों में देखा है कि बाज़ औक़ात अल्लाह कहता है इस शहर को मैं तबाह बर्बाद कर दूँ, इतने गुनाह हो रहे हैं। लेकिन जब खुदा देखता है कि कुछ लोग बैठे कह रहे हैं या हुसैन, खुदा कहता है ना, खबरदार, यहाँ अजाब ना भेजना, कुछ हुसैन के चाहने वाले बैठे हैं। मैं जुमले पेश कर रहा हूँ अज़ान गिरामी। आज 8 रबीउल अव्वल है, पाकिस्तान में 8 रबीउल अव्वल है। दो बहुत बड़ी मुनासबत हैं। एक 12वें इमाम यतीम हो रहे हैं
और आज नबी की नवासियां नबी के शहर में वापस आ रही। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। या किस्मत या नसीब, हम में ना जाने कौन अगले बरस हो कौन ना हो। आए खुल के पुरसा दीजिएगा। आज मेरा भी दिल है कि खुल के पढ़ो। आप जानते हैं ना, दुनिया में अगर कोई यतीम हो जाए, वो चाहता है लोग मुझे गले लगाएं, लोग मुझे पुरसा दें, गले लगा के कहें अरे आपके बाबा चले गए, हम आपको पुरसा देने आए हैं। अगर कोई यतीम हो जाए, वो चाहता है लोग मेरे सर पे हाथ रखें। बच्चा हो ना या बच्ची हो, चाहते मेरे सर पे हाथ रखें। मैंने तो पढ़ दिया। और अगर जवान हो, चाहते हैं लोग आए मुझे गले लगा के पुरसा दें। हाय मौला सज्जाद, न किसी ने मौला सज्जाद को गले लगाया न पुरसा दिया। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा करबला चलिएगा। जब चेहलुम पे मौला सज्जाद करबला पहुंचे तो मौला सज्जाद से पहले जनाब जाबिर पहुंच चुके थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल, बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हो गए थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनकी बिनाई चली गई थी। जब वहां पहुंचे ना तो ऊंची ऊंची रो के कहने लगे, मौला ए हुसैन, जब मैं पहले आया करता था आप मुझे गले लगाया करते थे। मौला मैं मदीने से चल के आया हूं, मुझे गले लगा लीजिए। हुसैन मैं चल के आया हूं। जब रो रो के कहने लगे ना, देखिए उस जमाने में जरी नहीं थी, गुंबद नहीं था, मालूम नहीं था कब्रें कहाँ हैं, बस उन्हें यह पता था करबला में मारे गए। जब आए चहलुम पे, कब्रों के निशान नहीं मालूम, पूछ रहे हैं कब्रों पे नाम नहीं लिखे कब्रों पे नाम नहीं लिखे थे, परेशान खड़े थे कि कहाँ कब्रें हैं। इतने में उन्हें महसूस हुआ कि किसी काफले की आहट महसूस हो रही है। गुलाम साथ था, पूछा कोई आ रहा है? कहाँ है? काफला आ रहा है। जनाब जाबिर ने कहा अगर ये मेरे मौला सज्जाद हुए मैं तुझे आजाद कर दूंगा। गुलाम ने पूछा आपके मौला की कोई निशानी? कब मेरे मौला सज्जाद बहुत खूबसूरत है, कद आवर है। मौला का कद बड़ा था, का कद बड़ा है, खूबसूरत है और लहीम शहीम है। गुलाम ने गौर से देखा कि ये आपके मौला नहीं है। का कौन है? का कुछ बीबियां काले बुरकों में हैं, साथ में एक मर्द है जिसकी दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है। अगर देख सके तो देखिएगा मेरी तरफ। जनाब जाबिर इंतजार में थे मौला कब आए। आप जानते हैं ना, अपने को तलाश कर रहे थे मौला सज्जाद, किसी ने मुझे गले नहीं लगा। जैसे जनाब जाबिर को देखा खुद ही आगे बढ़े, जनाब जाबिर को गले लगाया और रो रो के कहने लगे, जाबिर हा होना कोतेला रजाल होना। जाबिर हमारे मर्दों को यहां ज़िबा किया गया। जाबिर मेरी फुफ्फियों की चादरें छीने गए। जाबिर मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे। जाबिर मेरे गले में तौक डाला गया। जाबिर मेरे हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। जनाब जाबिर रोने लगे। मौला ने फरमाया जाबिर अली की बेटियों को बाजारों में लाया गया। पढ़ूं जुमले खोल के। 5 बरस के थे, इमाम ज़माना ने अपने बाबा को खुद गुस्लो कफन दिया, खुद एक मर्तबा आवाज दी, ओ मेरे चाहने वालों, ओ मेरे शियो, मेरे दादा के पास मेरे बाबा को दफनाना। मैं हाथ जोड़ के इमाम ज़माना की खिदमत में अर्ज करूंगा, मेरा दिल कहता है मौला आज जरूर तशरीफ लाएंगे, आज जरूर अपने बाबा की यतीमी, मौला आज अपने बाबा का पुरसा लेने के लिए इतने शिया आए हैं, एक नजर करम कर दें। मौला हमसे पुरसा लेने जरूर आइए। मौला हम आपके कदमों पे सर रख के कहते हैं हमारा पुरसा कबूल कर लीजिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर देख सके देखिएगा। इमाम ज़माना 5 बरस के थे, खुद गुस्लो कफन दिया, जनाजा खुद पढ़ाया। जानते हैं क्या कहा? अपने चचा से कहा अन्ना हक, चचा जान हट जाइए, मेरा हक ज्यादा बनता है मैं अपने बाबा का जनाजा पढ़ाऊं। जनाजा खुद पढ़ाया, खुद दफनाया। मैं हाथ जोड़ के हूं, मौला आपने बाबा को कफन भी दिया। हाय मौला हुसैन, करबला में धूप में लाशा पड़ा रहा,